जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य, लेकिन एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत वो होते हैं जो किसी चीज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यदि वो सिद्धांत वहां नहीं होंगे तो उस चीज का निर्माण भी संभव नहीं है। जैसे सूर्य का सिद्धांत है प्रकाश देना। यदि सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो क्या सूर्य का अस्तित्व रहेगा? नहीं रह सकता। तो सूर्य का सिद्धांत है प्रकाश देना। हमारे इस शरीर का भी एक सिद्धांत है। हमारी आंखें देखने का काम करेंगी, हमारा मस्तिष्क सोचने विचारों को पैदा करने का काम करेगा, मुख भोजन के लिए है, बोलने के लिए है, कान सुनने के लिए है। तो इस शरीर का सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत काम ना करे तो शरीर फिर शरीर नहीं रहेगा। बिना आंखों के, यानी आंख ही ना हो चेहरे पर, तो उस शरीर की आप क्या कल्पना करेंगे? तो शरीर का भी एक सिद्धांत है। इसी तरह से आपकी आत्मा का भी एक सिद्धांत है। आपके भीतर आत्मा है तो आप जिंदा हैं, अन्यथा आत्मा के निकल जाने पर शरीर तो वही रहेगा, लेकिन फिर आप शव क्यों कहलाते हैं? आपके आंखों की देखने की क्षमता, मुंह की बोलने की क्षमता, सांस लेने की क्षमता, हर चीज फिर समाप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि इस शरीर के साथ भी एक सिद्धांत जुड़ा है, और वो है आत्मा का सिद्धांत। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि जिस बात को मैं आगे आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उस बात की गंभीरता को आप समझ लीजिए। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी, इस ब्रह्मांड के अंदर भी एक सिद्धांत काम करता है जिसे कहा जाता है परमात्मा का सिद्धांत। यानी इस सृष्टि के निर्माण के अंदर एक सिद्धांत काम कर रहा है। अगर वो सिद्धांत है तो ये ब्रह्मांड है, अगर वो सिद्धांत नहीं तो ये ब्रह्मांड भी नहीं हो सकता। ये अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगा, ये खो जाएगा इसका अस्तित्व। और जानते हैं उस परमात्मा के सिद्धांत को क्या कहते हैं? उस परमात्मा के सिद्धांत को कहते हैं सनातन। यानी परमात्मा का जो सिद्धांत है वही है सनातन। और सनातन अपना जब काम करता है, यानी परमात्मा का सिद्धांत जब काम करता है, तो यहां पर फिर एक विधान लागू होता है जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय विधान। ईश्वरीय विधान के अंदर भी फिर देवी होते हैं, देवता होते हैं और मनुष्य होते हैं। यानी इस विधान के अंदर ही देवी देवता और मनुष्यों की रचना की जाती है। अब देवियों का भी एक सिद्धांत है, तो वहां पर 64 योगिनी, 9 दुर्गा का रूप आपने देखा होगा, सुना है, समझा है। जब देवताओं की बात आती है तो वरुण देव, अग्निदेव, कुबेर, अनेकों देवताओं के बारे में आपने सुना है। और इसी तरह से फिर आते हैं हम मनुष्य, कि परमात्मा के सिद्धांत के अंदर ही हमारी भी जो रचना है मनुष्य के रूप में, यहां पर भी जब वो काम करती है तो 2 रूप में काम करती है, एक पदार्थ के रूप में और एक ऊर्जा के रूप में। जब पदार्थ के रूप में वो काम करती है तो फिर उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना का निर्माण होता है, वो भी पदार्थ के लेवल पर होता है। ऐसे में जब पदार्थ के लेवल पर जिन चीजों का निर्माण हुआ है, वहां एक नियम जो लागू होता है उसे कहा जाता है भौतिकी के नियम। ऐसे में भौतिक के जो नियम होते हैं वो पदार्थ पर लागू होते हैं, और पदार्थ के साथ जो ऊर्जाएं होती हैं उन पर भी लागू होते हैं। और इसीलिए जब भौतिक का नियम हमारे शरीर पर लागू होता है तो हमारी उम्र का बढ़ना, मृत्यु को प्राप्त करना, शरीर का वृद्ध हो जाना, मनुष्य का जन्म लेना, हमारे अंगों का कार्य करना, ये सब कुछ भौतिक के नियमों के आधार पर होता है। और जिसे हम आज के वर्तमान समय के अंदर इस भौतिक के नियम को जानने का जो विधान है उसे हम कहते हैं विज्ञान। लेकिन जानते हैं हमारे मनुष्य की रचना के अंदर पदार्थ के लेवल पर ये शरीर तो बना है, लेकिन हमारे साथ एक और सिद्धांत काम करता है, उसे कहते हैं ऊर्जाओं का संसार। और ये सब कुछ परमात्मा के सिद्धांत अर्थात उस सनातन से जुड़ा है। इसलिए ईश्वर की रचना, उसमें भी त्रिदेवों की रचना आती है, फिर देवी देवता, मनुष्य, ये सब कुछ परमात्मा के सिद्धांत के आधार पर है, और उसे ही हम कहते हैं सनातन। तो जब हमारे मनुष्य के शरीर की रचना होती है, पदार्थ के लेवल पर ये शरीर बना, तो ऊर्जा के लेवल पर हमारे भीतर फिर आत्मा भी होती है। और आत्मा हमारे भीतर कैसे काम करती है, इसको जानने के लिए
हमें आध्यात्म की जरूरत पड़ती है, और आध्यात्म का मूल जो होता है, उसका जो सिद्धांत होता है, वो होता है धर्म। इसलिए मनुष्य को धर्म की आवश्यकता होती है, जानवरों को धर्म की आवश्यकता नहीं है, वो तो सनातन सिद्धांत के नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन धर्म की आवश्यकता हमें होती है, इसीलिए संसार में धर्म अनिवार्य है। लेकिन हमने धर्म को क्रियाओं में बदल दिया, उसका रूपांतरण कर दिया, इसलिए हम आज क्रियाओं को धर्म समझते हैं। और जब क्रियाओं को आप धर्म समझते हैं, तो फिर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी संप्रदायों में बढ़ जाते हैं। इसीलिए सनातन का नियम, सनातन का सिद्धांत आत्मा के स्तर पर एक ही तरह से लागू होता है। वो आपकी क्रियाओं के आधार पर लागू नहीं होता है, उस संप्रदाय के आधार पर लागू नहीं होता है, वो आत्मा के स्तर पर लागू होता है। फिर आप चाहे उसे किसी भी भाषा में आप उसका संबोधन करें, चाहे आप आत्मा कहें, कोई नूर कहे, कोई प्रकाश कहे, कोई अलनूर कहे, जो आपकी इच्छा हो वो कहें, लेकिन वहां सिद्धांत जो लागू होगा परमात्मा का, वो सनातन ही होगा। और आपकी ऊर्जाओं का संसार जो आत्मा से संबंधित है, जैसे ही वो आत्मा आपके शरीर के भीतर से निकलती है, ऊर्जाओं का संसार समाप्त हो जाता है। और ऊर्जाओं का संसार यदि आपके भीतर से समाप्त हो गया, तो फिर आपका पदार्थ, उसके भौतिक के नियम सब खंडित हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। फिर आपका शरीर इस संसार के अंदर जो भौतिक का नियम लागू होता है, उसके आधार पर सड़ना गलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक आपके भीतर ऊर्जाओं का संसार होता है, ये भार का भौतिक का नियम आपके शरीर पर लागू नहीं होता। आपके शरीर के मैकेनिज्म में कुछ दूसरा नियम लागू होता है। और इस विज्ञान को यदि आप समझेंगे, तो आप समझेंगे कि आखिर सनातन है क्या। यानी आपका आत्म तत्व आपके भीतर है, तो आपका शरीर सड़ नहीं रहा है, उम्र के पड़ाव के साथ वो अपने अगले गंतव्य की ओर जा रहा है। लेकिन अगर वो आत्मा का तत्व आपके भीतर से निकल गया, तो इस शरीर के सड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी पदार्थ के लेवल पर जो भौतिक का नियम है, वो लागू हो जाता है। इसीलिए सनातनियों, परमात्मा का सिद्धांत भी काम करता है, और परमात्मा का सिद्धांत है, वही है सनातन। इसीलिए सनातन कितना विस्तृत है, कितना व्यापक है, इस बात की गंभीरता को आज आपने अवश्य समझ लिया होगा कि ईश्वरीय विधान भी अगर बना है, तो सनातन के आधार पर बना है। देवी देवता, उनके निर्माण की प्रक्रिया भी है, तो सनातन के आधार पर है। हम मनुष्यों की रचना है, तो वो भी सनातन के आधार पर है। यानी इस संसार के अंदर कोई भी चीज बिना सनातन के सिद्धांत के संभव ही नहीं है। अगर कोई भी चीज जब सनातन के सिद्धांत के बिना संभव नहीं है, तो आपका और हमारा जीवन बिना सनातन के कैसे संभव है। लेकिन हम धर्म से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं, और इस धर्म को पुनः परिभाषित करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन धर्म वैसे परिभाषित नहीं होगा जैसा हम जानते हैं, जैसे हमने अपने संप्रदाय बना रखे हैं। धर्म उसी तरह से परिभाषित होगा जैसे सनातन उसे परिभाषित करता है। इसीलिए धर्म तो एक ही है, धर्म का मूल भी एक ही है, और धर्म पर जो नियम लागू होता है सनातन का, वो भी एक ही है। इसीलिए सनातन के सिद्धांतों को समझिए, वही सिद्धांत परमात्मा का सिद्धांत है, और उसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा सिद्धांत लागू होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है, तो फिर आप उसे जानोगे क्या, समझोगे क्या? क्योंकि जिसे समझना है उसे आप जानते नहीं, उसकी नॉलेज आपके पास है नहीं, और जिसकी जानकारी आपके पास है, वो तो क्रियाओं का रूपांतरण है, जिसे आपने धर्म का चोला पहना दिया है। इसीलिए सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए कि वर्तमान के अंदर परमात्मा का सिद्धांत अपना काम कर रहा है, और यह सिद्धांत इस धरती पर धर्म युग को स्थापित करेगा। इसलिए परमात्मा का सिद्धांत जब काम कर रहा है, तो हमारी सोच वहां काम फिर कर ही नहीं सकती। इसीलिए धर्म युग के अंदर धर्म स्थापना का एक कार्य तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमात्मा का सिद्धांत है, और परमात्मा का सिद्धांत इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ लागू होता है, तो उसके कहीं पर भी असफल हो जाए वो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसीलिए धर्म युग तो आरंभ हो चुका है, और धर्म स्थापना का कार्य भी होकर ही रहेगा। इस ब्रह्मांड की कोई ताकत
इस कार्य को रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड भी उसी सिद्धांत से बना है। तो ब्रह्मांड तो इस कार्य में अपना सहयोग करेगा, ना कि इसमें रुकावट डालेगा। लेकिन रुकावट कौन डालेगा? रुकावट डालेगा हम मनुष्य का व्यवहार, जो अपने आप को धर्म से भी ऊपर समझने लगे हैं, ईश्वर से भी ऊपर समझने लगे हैं। और हम ही हैं जो इतने ज्यादा परिवर्तन इस धरती पर कर देते हैं कि फिर इस धरती पर जो नियम सनातन के सिद्धांत के हैं उनको हम खंडित करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि फिर प्रकृति भी दूषित हो जाती है, पर्यावरण दूषित हो जाता है, वनस्पति दूषित हो जाती है, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, सागर का व्यवहार बदल जाता है, वायु का व्यवहार बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है। क्योंकि हर बदलाव के पीछे जो कारण है वो है हम मनुष्य। हम मनुष्यों के कारण से ही इस प्रकृति का व्यवहार तक बदल जाता है। और जब इस प्रकृति का व्यवहार बदल जाता है तब प्रकृति को पुनः अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए फिर वो कार्य करना होता है जो सनातन के सिद्धांत अर्थात परमात्मा के सिद्धांत के अनुसार है। और तब यहां पर फिर धर्म स्थापना का कार्य होता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है मैं इस संसार के अंदर आता हूं और उस कार्य को पूर्ण करता हूं। क्योंकि ये कार्य केवल और केवल ईश्वर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि परमात्मा का सिद्धांत और सनातन का सिद्धांत हम मनुष्यों की समझ में आता ही नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं। तभी तो परमात्मा को आना होता है और सिद्धांत को पुनर्स्थापित करना होता है, क्योंकि वो तो इस सिद्धांत को जानते हैं, भूले हम हैं। इसलिए हमारी स्मृति को पुनः शुद्ध करने के लिए ही यहां इस धरती पर फिर परमात्मा का अवतरण होता है और अवतार इस धरा पर आकर के भगवान के रूप में कार्य करते हैं। ये वो मैकेनिज्म है जो परमात्मा के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है। इसीलिए इस धरती पर परमात्मा का अवतरण होना, भगवान का आना, ये भी वही सनातन का सिद्धांत, परमात्मा का सिद्धांत है। और उसी के आधार पर इस धरा पर हमेशा कार्य होता है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह के अनुभव रखते हैं, लेकिन उन अनुभवों का भी मर्म होता है, उस पर कहां कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है, इसे भी आपको समझना होता है। तब जाकर आप इस संपूर्ण सनातन के सिद्धांत को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।